ब्रजभूषण शरण सिंह के गोंडा में आयोजित राष्ट्रकथा कार्यक्रम के बीच उस वक्त पूरी घटना अचानक बवाल में बदल गई जब सुल्तानपुर के मशहूर यूट्यूबर और अवधी गायक संजय यदुवंशी कार्यक्रम में पहुंचे। मानो दबदबा बन गया हो। जैसे ही उनकी मौजूदगी का पता चला, इतनी बड़ी संख्या में भारी भीड़ उमड़ पड़ी कि माहौल एकाएक तनावपूर्ण हो गया। कार्यक्रम गोंडा जिले के नंदिनी निकेतन में चल रहा था, जहां पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के नेतृत्व में यह महोत्सव आयोजित किया गया था। यहाँ कथावाचक रितेश्वर महाराज के कथानक और बयान के दौरान पहले से ही दर्शकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा था, लेकिन बाद में भीड़ की संख्या में अचानक इजाफा हुआ। जैसे ही संजय यदुवंशी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उनके फैंस और समर्थकों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो लोग कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में ये भीड़ इतनी बढ़ गई कि स्थानीय सुरक्षा और पुलिस की भी निगाहें उस पर टिक गई। अब इसी बीच भीड़ का उत्साह एक सीमा पार कर गया और लोग आपस में धक्का मुक्की करने लगे। जहां पहले सब कुछ शांत तरीके से कार्यक्रम का आनंद सब लोग ले रहे थे, वहीं अब छोटे छोटे समूह आपस में खड़े होकर फोटो और वीडियो लेने में व्यस्त हो गए। इसके चलते कार्यक्रम के मंच और भीड़ के बीच व्यवस्था बिगड़ने लगी। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस को भी दखल देना पड़ा। सुरक्षा अधिकारियों का कहना था कि भीड़ की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि भीड़ नियंत्रण मुश्किल हो रहा था और अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो लोगों के घायल होने की भी संभावना थी। यही वजह है कि पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से संजय यदुवंशी को एक सुरक्षित स्थान पर रोका, जिसे लोगों ने हाउस अरेस्ट कहा। लेकिन ये फैसला इसलिए लिया गया था ताकि भीड़ को शांत किया जा सके और स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन आप लोगों ने इतना हंगामा कर दिया कि उसको ले जाकर के कमरे में पुलिस वालों को मना करना पड़ा। तो ये ठीक नहीं है, कोई भी आवे, अब महाराज इससे तो बड़ा नहीं हो सकता ना। कुछ ये भी दावा कर रहे हैं कि संजय के आसपास उमड़ी भीड़ इस तरह से बढ़ी कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों तक के लिए चलना कठिन हो गया था, जिससे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की। हालांकि पुलिस ने यह साफ कहा कि यह कदम किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं था, बल्कि सिर्फ भीड़ नियंत्रण और लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक कदम था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो गई। कई लोगों ने इस भीड़ को संजय की लोकप्रियता से जोड़ा, तो कुछ ने यह आपत्ति जताई कि एक धार्मिक कार्यक्रम में बिना पूर्व योजना इतनी भारी भीड़ को कैसे संभाला जाए। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के इलाके की राजनीति और प्रभाव की वजह से भीड़ इतनी बड़ी थी। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य है कि कार्यक्रम के दौरान रितेश्वर महाराज के शब्दों पर ब्रजभूषण शरण सिंह भी भावुक हो उठे, जब कहा गया कि उनका दबदबा था और रहेगा, और इससे भीड़ और भावनाओं का स्तर और ऊंचा हो गया था। जब सारी अफरा तफरी शुरू हुई तो वीडियो क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि लोग अपने अपने मोबाइल कसकर पकड़े हुए हैं। कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो कुछ हाथ ऊपर करके भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से बार बार भीड़ को पीछे हटाने की कोशिशें दिखती हैं, लेकिन पहले से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। इस वजह से नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो रहा था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं तेजी से देना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि यूट्यूबर की लोकप्रियता काफी ज्यादा थी, वहीं कुछ ने कहा कि आयोजकों ने पहले से भीड़ के प्रबंधन के इंतजामों में लापरवाही की। कुछ लोग तो इसे राजनीतिक और धार्मिक आयोजन में मिश्रण का नकारात्मक नतीजा भी बता रहे हैं। कुल मिलाकर ये घटना एक बार फिर यह दिखाती है कि सोशल मीडिया की ताकत और लोकप्रियता आज किसी भी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग खींच सकती है, और अगर पहले से व्यवस्था नहीं बनाई गई तो स्थिति आसानी से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था को पहले से मजबूत करने की बातें उठाई जा रही हैं, ताकि भविष्य में ऐसे आयोजनों में ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो।